चलिए आज का भी रिवीजन वाला दर्स शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। अब हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है 11.1 में है। 11.2 तो हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। 11.3 में चलिए 11.1 से करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें दो शेप दिया हुआ है, एक 60, एक स्क्वायर है 60 मीटर, इसका एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल है, हमसे सवाल कह रहा है अगर चलिए एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, दो क्वेश्चन मिला के। ये इसका साइड दिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसका एक साइड 60 सेंटीमीटर है और दूसरा 80। ये 60 है, इसका मतलब इसके सामने वाला भी 60 होगा, इसीलिए ये रेक्टेंगल है। ये 80 है, इसका मतलब इसीलिए ये भी 80 होगा, ठीक है। तो क्या है, इसका अगर पेरीमीटर अगर हमें पता करना होगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल को पता करना होता है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर पेरीमीटर पता करना है इसका, तो लेंथ कितना है 80, क्योंकि ज्यादा लंबा है इसलिए लेंथ, और ये कितना है 60, तो 8 से 14 140, 80 और 60 140 हुआ, और 140 का डबल कर देना, 14 दूनी 28, 0 के लिए 0। तो अगर मीटर में है तो ये पूरा कितना आया पेरीमीटर 280 मीटर, यानी कि एक राउंड चलने में वो 180 आया, ठीक है। अब अगर हमें इसका एरिया पता करना होगा, पेरीमीटर तो हम लोगों ने पता कर लिया, एरिया अगर पता करना होगा तो एरिया का फार्मूला हम लोग को होता है रेक्टेंगल का फार्मूला L इंटू बी। अगर ये स्क्वायर होता है तो साइड इंटू साइड लिखते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं होता, सब बराबर होते हैं, इसलिए साइड लिखते हैं, तो साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमें लेंथ पता है और ब्रेड्थ भी पता है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना था और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 60 इंटू लेंथ की जगह पर 80 लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह पर 60 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 का बड़ा 6 पर पड़ते हैं, 8 6 48, और डबल जीरो लगा दिया हमने, तो इतना आया। अगर ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, होता नहीं है। 3 इंटू 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह से m इंटू m है, यानी मीटर इंटू मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने बता दिया कि पेरीमीटर ऐसे पता करते हैं, एरिया ऐसे पता करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इलेवन पॉइंट थ्री के आगे बढ़ते हैं। 11.3 में हम लोगों को ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस हम लोगों को कर लेना है। अब 12 पे आ जाते हैं, एक्सपोनेंट पावर पे, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट पावर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने पहली बार आ रही है, तो थोड़ा ध्यान से। 12.1 से क्वेश्चन नंबर अगर हम
फर्स्ट उठाते हैं, क्या दिया है 3 का पावर -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो जब पावर माइनस होता है तो हम लोग उसको उलट देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। समझ लीजिए इसके पावर में 1 है तो 1 ऊपर और 3 नीचे है, तो 1/3 का पावर 2। पावर तब पॉजिटिव हो जाएगा, पावर ऊपर निगेटिव था, नीचे आने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इसको हमें 2 बार लिखना है, 3 3 के 9, तो 1/9। इसका आंसर होगा 1/9। आंसर चेक कर लें एक बार, 12.1, 1/9, ठीक है। इसी तरह से अगर दिया है दूसरा वाला, दिया हुआ है -4 का पावर -2, फिर यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है, जो पावर चढ़ा हुआ है इस पे, वो फिर माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझ लेते हैं कि इसके पावर में 1 होता है, रहता ही है, जरूरत पड़ने पर लिख लेते हैं। तो इसको इन्वर्ट कर देना है, तो इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/-4 नीचे गया, उसका पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हमें 2 बार लिखना है, 1/-4 इंटू -4। -4 का पावर 2 बार था, तो -4 को हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और एक को हम लोग चाहे जितनी बार भी लिखे, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 को बार बार लिखने से। तो 1/4 16 हो गया, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट 16 होगा, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव होता है, जैसे हम ले लिया 6 का पावर 3, पावर नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग इसको इन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बस 3 बार लिखेंगे, यानी कि 6 इंटू 6, तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ लें अगर, 6 36, और फिर अभी 6 बाकी एक, तो फिर 6 से पढ़ते हैं, 6 36 के 6 80 3, 36 18 3 21, 216 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर देख दिया है, मान लेते हैं 5 का पावर 3 है, तो इसका मतलब पावर नेगेटिव नहीं है, तो इसको इन्वर्ट नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 × 5 = 25, और अभी ये वाला 5 बाकी है। फिर 25 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ते 100 आता है, फिर एक बार और पढ़ेंगे तो 25 और बढ़ जाएगा 125, तो 125 ये हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चंस हो गए। एक्सरसाइज 12.2 आप लोग ना करें, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है 2 का सेकेंड, क्या दिया हुआ है 1/2 का पावर 3 और 1 का पावर 2, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, और दोनों का पावर पॉजिटिव है, ऊपर वाले का पावर 2 दिया हुआ है, नीचे वाले का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले को मतलब 2 बार लिखना है और नीचे वाले को 3 बार लिखना है। कर लेते हैं, 1 इंटू 1, और अपॉन में 2 को 3 टाइम्स लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 का नंबर टेबल 1, और 2 × 4 4 × 8, 1/8 इसका रिजल्ट हुआ, ठीक है। इसका रिजल्ट 1/8 हुआ। 1 को 2 टाइम्स लिखना था, हमने लिख दिया, 2 को 3 टाइम्स लिखना था, हमने लिख दिया, ऊपर 1 1 1 हुआ, और नीचे 2 2 4 4 2 8 8, इसका आंसर इस तरह से हुआ, ठीक है। अब हम लोग फिर से पीछे चलते हैं, ठीक है, या इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 5th वाला देखिए, 2 का पावर -3 दिया हुआ है, और इंटू -7
का पावर -3 दिया हुआ है, यानी दोनों का पावर माइनस है, दोनों को उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको कर देंगे 1/2 का पावर 3 इंटू 1/-7 का पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो 1 इंटू 1 ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2 का पावर 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना होगा और 7 को भी 3 टाइम्स लिखना होगा, -7 इंटू -7 इंटू -7 3 बार, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये 8 हुआ और नीचे 7 7 49, 49 का बड़ा 7 बार, 7 9 63 3 8 6 7 28 28 6 34, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों मिला के प्लस हो गया, प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो -343। अब क्या 8 का पारा फिर 343 में कर देते हैं, ऊपर तो एक है ही है, 8 3 की 24 की 4 हासिल 2, 8 4 32 तो 34 की 4 हासिल 3, 8 3 की 24 24 की 27 और माइनस आ जाएगा 1/-2744। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा दूसरे का 5th वाला सही है, कंफर्मेशन हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। अच्छा सॉरी, इसमें हम लोगों को कहा था सिंप्लीफाई करने के लिए और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको पावर में लिखने के लिए कहा था। तो पावर में जब अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 दूना 14 -14, ठीक है, 7 दूना 14 -14 और एक बार और 7 दूना 14, मतलब 2 से 7 को मिला देंगे। ठीक है, -14 कर दिया, यानी कि 1/-14 का पावर 3। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग वापस लौटते हैं, वापस क्यूब और क्यूब रूट की तरफ, उससे भी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 से हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, देख लेते हैं इससे भी। ठीक है, 7.1 में कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 243 256 इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि इसमें कितने से और मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी नंबर्स हैं वो 3 के ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, 256 लेते हैं और देखते हैं दूसरा का दूसरा 256 हमने लिया, इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 256 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12 2 चौके 8, 2 से तो 3 6 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, कितना आया 1 2 3 1 2 3 और 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 का ग्रुप बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 का ग्रुप बना, फिर उसके बाद 2 और 2 है 2 इंटू 2। ठीक है, हमसे ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो नंबर्स इस तरह से दिए हुए, जैसे 256 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब कोई नंबर कब होता है, जब उसमें उसका फैक्टराइजेशन करने पर हम देखें कि जितने भी नंबर्स हैं सब 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। 3 के ग्रुप में ये हो गया, 3 के ग्रुप में ये हो गया, ये 3 के ग्रुप में नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 और होता तो हो जाता। तो हम कह देंगे कि 256 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई
अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 बचे 10 11 की हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 512। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 512 हो जाएगा और 512 क्या हो जाएगा, है ना। तो बताएंगे इट बिकम्स, ये हो जाएगा 512 एंड इट इज नाउ, अब ये हो गया, क्या हो गया, ए परफेक्ट क्यूब, ऐसे है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रिवाइज कीजिए और फिर जो है एग्जाम अच्छे से दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।